अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे जो पीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, और उन सब के लिए नेक दुआएं हैं मेरी। अल्लाह उन सबको कामयाबी से हमकिनार करे। और जो लोग शुरू में पीपीएससी की या एफपीएससी की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो अपना एक प्लान नहीं बनाते, तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्द कामयाब नहीं हो सकते। तो उनको चाहिए कि वो एक प्लान बनाएं जिसके तहत वो तैयारी करें। जैसे 8 से 9 टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह हम पीपीएससी को, एफपीएससी हो या और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो तो हम इसको पास कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इस्लामियात है, एवरीडे साइंस है, उर्दू है, करंट अफेयर है और कंप्यूटर है। अब हमने ये देखना है कि पाकिस्तान स्टडीज़ जो है इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कहाँ से स्टार्ट करना है। पाकिस्तान स्टडीज़ में हम इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से 712 से 712 से लेके जो ईयर चल रहे थे, जैसे अब 2023 चल रहा है, तो हमने इसको इस जगह तक तैयार करना है। तो इसमें हमने अब ये देखना है कि नेक्स्ट कौन कौन सी चीज़ें इसमें, इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। अब जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, तो जब वो इंडिया में आया उसने क्या किया, सॉरी सिंध में आया, तो कौन कौन से उसने फतवाहत की, किसके खिलाफ उसकी जंग हुई, जो जो मेन इवेंट्स हैं वो आपने सब तैयार करने हैं। तो 2023 तक आपने सारे इवेंट्स को तैयार करना है। उसके बाद जितनी जंगी हुई वो तैयार करने हैं, और कौन कौन से इलाके उसने फतवाहत की, ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद शहाबुद्दीन गौरी आया, गौरी के बाद गजनी आया, गजनी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया। ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। उसके बाद हम आते हैं जीके। जीके हमारे पास क्या चीज़ है, जीके में हमारे पास जितना भी जनरल नॉलेज होता है हमारे पास, जिस तरीके से एक तो है कंट्रीज़ हैं कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के जो कैपिटल हैं वो तैयार करने हैं, उन किधर में। उसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इस वक्त तक दुनिया में हो चुके हैं, ट्रीटीज़ कौन कौन से हो चुके हैं, समंदर कितने हैं, पैसिफिक ओशंस कितने हैं, उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, गल्फ़ कौन सी है, पेनिनसुला कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ कौन सी है, किस किस मुल्क के पास एटॉमिक पावर है, ये सारी चीज़ें आपके जीके में आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में चंद एक मेन चीज़ें हैं वो जो पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, और टेंसेस आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आती है तो मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती। उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। देन उसके बाद आपने वोकैब तैयार करनी है। वोकैब में अगर आपको वोकैब अच्छी होगी आपकी, तो आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने करेक्शन करनी है। करेक्शन करनी है, करेक्शन के रूल्स करने हैं। उसके बाद आपने प्रेपोजिशन करने हैं। प्रेपोजिशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी, ये मेन टॉपिक्स हैं। और उसके बाद आपने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी लाजमी करने हैं, क्योंकि हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इंडायरेक्ट से आते हैं। उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हैं। मैथ आपकी ज़रूरी है, क्योंकि हर पेपर में 3 से 4 नंबर या 5 नंबर की ऑलमोस्ट मैथ ज़रूर आती है। किसी किसी में तो 7-8 नंबर तक भी चली जाती है। ठीक है, तो मैथ में बेसिक कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, रेशो के हैं, प्रोपोर्शन के हैं, उसके बाद सेल के हैं, परसेंटेज के हैं, ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। उसके बाद इस्लामियात देख लें। इस्लामियात में आपने सबसे जो मेन चीज़ देखनी है वो होली प्रॉफिट की जितनी भी सीरत है हमारे नबी की, जितनी लाइफ है वो कंप्लीट आपने करनी है। होली प्रॉफिट, आपकी जो लाइफ है वो आपने सीरत सारी करनी है। उसके बाद हिजरी कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ, खिलाफत का जो टेन्योर है वो सारा करना है। उसके बाद जो हिजरत के बाद इंसिडेंट हुए थे मेन इम्पोर्टेंट, जैसे वो ये नमाज कब फ़र्ज़ हुई, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ, कौन सी जो जंग थी वो कब हुई, कौन सा गज़वा कब हुआ, इस्लाम के टोटल गज़वे कितने हैं, किस गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, कुरान पाक में कितनी बार नमाज का ज़िक्र है, ज़कात का ज़िक्र, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है। उसके बाद आता है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में हमारे पास 3 से 4 मेन चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास फिज़िक्स है, उसके बाद बायोलॉजी है, देन केमिस्ट्री है।
इनके मेन मेन क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए कि मोशन के लॉ किसने दिए, बायोलॉजी लाइफ जो है ये किससे ओरिजिनेट होती है, बायोलॉजी का फादर कौन है, फिजिक्स का फादर कौन है, केमिस्ट्री का कौन है, मैथमेटिक्स का कौन है, इन सब का भी आपको आना चाहिए। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं डिफरेंट हैं, विटामिन हैं, इनके नाम आपको आने चाहिए कि कौन सी विटामिन हम किन किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं उर्दू की तरफ। उर्दू में हम देखेंगे कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई, उर्दू के सबसे पहले शायर कौन से हैं, मेन शायर कौन से हैं, गज़ल किसने ईजाद की, गज़ल का शायर किसे कहा जाता है, नसर का शायर किसे कहा जाता है। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपके लास्ट टू ईयर्स को आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी पूछ सकता है, पाकिस्तान करंट अफेयर का भी पूछ सकता है, लेकिन मेन वो जो पूछते हैं वो पाकिस्तान करंट अफेयर का पूछते हैं। चांसेस ज़्यादा यही होती हैं। एफपीएससी तो फोकस ही ऑलमोस्ट इसके ऊपर करती है, लेकिन पीपीएससी वो भी पूछ लेती है। अब उसके बाद करंट अफेयर में आपने ये देखना है कि समिट्स दुनिया में कहाँ कहाँ पर हो रही है, उसको हेड कौन कर रहा है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं और उनका मेन फोकस उसमें किस चीज़ के ऊपर होता है। लास्ट आप देख लें G20 हुई है इसमें इंडिया के अंदर, उसमें हेड इंडिया ने किया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, और इसमें 2 यूनियन थी G20 के अंदर, 2 यूनियंस हैं, ये भी आपने तैयार कर लेना है। अब यूनियन कौन कौन सी हैं आपने देख लेना है और कमेंट में लाजमी बताना है। और उसके बाद आपने कंप्यूटर बताना है। कंप्यूटर में आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए MS वर्ड के ऊपर, MS वर्ड या MS ऑफिस। ऑफिस में सारी चीज़ें, वर्ड भी आ जाता है, पावर पॉइंट, एक्सेल आ जाता है। और इसमें आपने कंप्यूटर में एक तो इसको स्टार्ट कर लेने कि इसका फादर कौन है, ये कब से स्टार्ट हुआ है, और इसमें माउस किसने डिस्कवर किया, उसके बाद इसकी विंडो किसने डिस्कवर की, उसके बाद जो बिल गेट्स है उसका क्या रोल है कंप्यूटर की डिस्कवरी में। ठीक है, और ये सारे टॉपिक्स अगर आप 1 बाय 1 तैयार करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत ही थोड़े अरसे में पीपीएससी हो, एफपीएससी हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो आप इंशाल्लाह उसको जल्द पास कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करें।